सोलो ट्रैवलिंग इज सेफ बट आपको पहले से सब प्लान करके जाना होता है. यू हैव टू रिसर्च बिफोर गोइंग एनीवेयर. अगर आप सोलो जा रहे हो स्पेशली एज अ फीमेल तो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सब कुछ मेक श्योर करो कि आपकी सेफ्टी कभी भी रिस्क पे ना आए. पेरिस के बारे में इतना ज़्यादा सुना है. लंदन इज अनसेफ एज वेल. हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट. सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. आज हमारे साथ में फैबुलस ट्विंकल शर्मा जी हैं, फेमस इन्फ्लुएंसर. आइए उनसे मिलते हैं. हेलो ट्विंकल जी. Hello, it's so good to be on your podcast. Thank you for inviting me here. And yeah, डांस क्या है आपके लिए? इट्स अ फिटनेस और अ थेरेपी? it is a therapy for me. I started it because I was very much interested into dancing. I wanted to learn a new skill. And काफ़ी मेरा mind उस time पे बहुत अपने उन thoughts में रहा करता था. And I guess it's a part of our lives. हम बहुत overthink करते हैं जब हम घर पे होते हैं या जब भी हमें free time मिलता है. And ये स्टार्ट हुआ कि मुझे अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना था. आई वॉज 26 किलोज प्लस एट दैट टाइम. सो मेरा बहुत वेट पुट ऑन हुआ था एंड जिम में इजीली नहीं कर पाती थी. तो आई स्टार्टेड विद डाइट एंड देन आई जॉइन अ डांस क्लास एंड आई यूज टू गो देयर. तो मुझे ना इतना पसंद आने लगा बिकॉज मैं कुछ नया सीख रही हूँ और साथ साथ मेरी बॉडी के अंदर चेंज तो आ ही रहा है पर मेरे माइंड पे जो उसका इफेक्ट था ना, दैट इज सो अंडररेटेड. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ओ आप डांस करते हो, ओके, बट इट्स मोर देन दैट. इट इज अ थेरेपी. आप थेरेपी के लिए जाके पे करते हो, आप एक जगह बैठे रहते हो और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, बट डांस सॉल्व्स इट फॉर यू. लाइक आफ्टर दिस एज वेल आई एम गोइंग टू अ डांस क्लास. आजकल लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा था. सो आफ्टर गोइंग टू डांस क्लास आई एम 1000% श्योर दैट आई विल फील बेटर बिकॉज आप अपनी एक आर्टिस्टिक साइड से भी कनेक्ट कर पाते हो. इट्स म्यूजिक, यू मूव योर बॉडी एंड देन यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ फॉर दैट 1 hour. So I would definitely recommend everyone to get involved in something creative because आपका mental peace बहुत enhance होता है उससे. इट्स मोर एज अ थेरेपी. Yeah. एंड व्हाट अबाउट ट्रैवल? ट्रैवल को कैसे देखते हैं? It started when I was 21 years old. मैं कल ही ये बात डिस्कस कर रही थी. मेरा एक फर्स्ट ट्रिप था. इट वाज अ वर्क ट्रिप. मैंने ट्रैवल करा था दिल्ली से एंड उससे पहले मैं ज्यादा नहीं ट्रैवल करती थी. लाइक अपनी फैमिली के साथ ही बाहर जाती थी. सो आफ्टर योर फर्स्ट सोलो ट्रिप? सोलो ट्रिप, वर्क ट्रिप, solo work trip. वहां पे मैंने बहुत सारे फेलो इन्फ्लुएंसर्स से कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करे एंड देन मैं उनसे रेगुलर मिलने भी जाती रहती थी. एक्चुअली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ इफ आई थिंक अबाउट इट. उस ट्रैवल से मुझे ये फील हुआ कि ये जो चीज है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे ये और करना चाहिए. आप अपने अंदर कुछ एक अपने आप को ही डिस्कवर करते हो. प्लेसेस एक्सप्लोर करने के साथ साथ अपने बारे में भी बहुत कुछ जान पाते हो. सो नाउ आफ्टर मूविंग टू लंदन फ्रॉम इंडिया, मैं लास्ट 2 years से लंदन रह रही हूँ एंड वहां पे भी मैं बहुत ट्रैवल करती रहती हूँ. लाइक एक ये तो बोल्ड स्टेप हो गया कि आप अपनी कंट्री छोड़ के अपनी लाइफ छोड़ के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो अकेले. आपको न्यू कल्चर में रहना है, अडेप्ट करना है एनवायरनमेंट के साथ एंड आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में और कोई गाइड करने वाला नहीं है. पर उसके अलावा भी मैं वहां से भी ट्रैवल करती रहती हूँ. लाइक यूरोपियन कंट्रीज, पेरिस, मैंने रिसेंटली सोलो ट्रैवल किया था एंड कोई भी सुनता है तो मोस्टली शॉक हो जाता है. बट इट इज समथिंग जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. ये वो ही लोग समझ पाएंगे जो सोलो ट्रैवल कर चुके हैं कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. एंड a solo travel is never a solo travel. You always make bond, you always connect with people. Like अगर मैं किसी स्टोर पे पानी भी लेने के लिए खड़ी हूँ तो मैं उनसे भी 5 to 10 minutes conversation करते हैं. Travel, How you find? Is it safe to travel solo? Solo traveling is safe बट आपको पहले से सब प्लान करके जाना होता है. यू हैव टू रिसर्च बिफोर गोइंग एनीवेयर. अगर आप सोलो जा रहे हो स्पेशली एज अ फीमेल तो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सब कुछ मेक श्योर करो कि आपकी सेफ्टी कभी भी रिस्क पे ना आए. पेरिस के बारे में इतना ज्यादा सुना है. लंदन इज अनसेफ एज वेल बट पेरिस एंड फ्रांस इज एक्सट्रीमली अनसेफ. तो एरिया
एरिया वाइज आप डिसाइड करो आप कौन से होटल्स बुक कर रहे हो, उनका एरिया क्या है, आसपास आपको कितने डिस्टेंस पे वो प्लेसेस मिलेंगी जहाँ आप जा रहे हो, या आप कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करोगे और किस टाइम पे। लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फाइन, पर उसका भी एक टाइमिंग है। अगर आपने एक टाइम एक्सीड कर दिया तो डेफिनेटली आप नहीं देखोगे, तब आप अपनी कन्वीनियंस देखोगे, तब आप क्या बुक करो। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी होती है। बट इट इज, आप ये नहीं सोच सकते कि ओ पर सोलो ट्रैवल तो रिस्की है तो हम जाते ही नहीं है। यू शुड टेक द स्टेप, पर अपना ध्यान रख के। तो अभी आपने ट्रैवल करता बताया, तो ट्रैवल के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे? क्या क्विक पैकिंग में क्या क्या मैंडेटरी चीजें हैं जो पैक करना चाहिए? ओके, इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन से लोकेशन पे जा रहे हो, कौन से एरिया पे जा रहे हो। बट वन थिंग दैट आई फाइंड रियली हैंडी वुड बी, आप अपनी पैकिंग इस तरह से करो कि आपको सारी चीजें पता हो, आप ना लोकेट करी हुई हो कि ये मेरे क्लोथ्स है जो मुझे बाहर जाते हुए पहनने हैं, ये मेरे घर वाले क्लोथ्स है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने कंफर्ट क्लोथ्स रखना ही भूल जाते हो, आप सारे बाहर जाने वाले क्लोथ्स रखते हो। एंड मेन चीजें लाइक मेकअप, फॉर मी मेकअप इज एन एसेंशियल, एंड यूरोपियन कंट्रीज में काफी प्रॉब्लम भी होती है कैरी करने में। तो एक टिप मैं देना चाहूंगी, लाइक अगर आप लंदन से या यूरोप से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, नेशनल और इंटरनेशनल, वहां पे सिक्योरिटी चेक इन में आपके जितने भी लिक्विड्स है, इंक्लूडिंग योर मेकअप लाइक मस्कारा, लिपस्टिक, कंसीलर, ये सब लिक्विड में काउंट होते हैं। इनको आपको एक प्लास्टिक बैग में फिट करना होता है और उसे सील करना होता है। तो फॉर समवन लाइक मी, मेरे पास पूरा मेकअप का वैनिटी रहता है जो मैं बाहर लेकर जाती हूँ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज क्या करते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, दे मेक यू बिन इट राइट राइट। एंड फीमेल के लिए तो वो सबसे स्पेशली परफ्यूम्स, लाइक मुझे इतना दुख हुआ था, मेरा इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव बट विक्टोरिया सीक्रेट का बॉडी लोशन था, एंड दिस इज एन एसेंशियल टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। तो वो 100 मिलीलीटर से ज्यादा था, एंड वो अलाउ करते हैं 100 मिलीलीटर से लोअर कैपेसिटी के बॉक्सेस को। तो उन्होंने बोला आप बिन करो उसको, otherwise pay 45 pounds for it, so which is almost 5000 INR. So उसकी उतनी वैल्यू है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने कम से कम लिक्विड प्रोडक्ट्स लेकर जाओ, और 100 मिलीलीटर से ज्यादा कोई भी पैकेट नहीं होना चाहिए। एंड हाउ यू बिल्ड योर आइटनरी? मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो किसी डेस्टिनेशन पे एंड आइटनरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आप सिर्फ ऐसे रैंडमली? नहीं, ऐसे पहले मैं करती थी, आई लव टू बी स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोर प्लेसेस विदाउट नोइंग वेयर एम आई गोइंग। तो मैं पहले जब स्टार्टिंग में थाईलैंड जाती थी, आई यूज्ड टू वॉक एंड वॉक फॉर 30 मिनट्स 1 आवर, एंड आसपास के लोकेशन भी फिर आपको याद हो जाते हैं कि यहाँ पे ये होटल से बाहर निकल के, धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाते हो उस प्लेस से। इफ यू आर स्टेइंग फॉर 3 to 4 days, उसमें ही आपको अपना जैसा लगने लगता है। बट जैसे मुझे सोलो इबीजा जाना था, तो आई मेड अ मिस्टेक, आई वेंट देयर ऑन वीकडे। मैं पेरिस से इबीजा गई थी, पेरिस वीकेंड पे था, इबीजा वीकडेज पे था, तो व्हिच वाज द वर्स्ट थिंग। इबीजा आप वीकेंड पे जाओगे, आप वीकडे पे नहीं जा सकते। तो कुछ चीजें आपको प्लान करनी होती है। अगर आप कुछ कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हो तो आप डेट्स पहले चेक करोगे कि ये आर्टिस्ट इस दिन आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस जगह पहुंचो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपने होटल्स इज द मेन थिंग, बिकॉज फ्लाइट तो बुक हो जाती है, आपने डेट डिसाइड कर ली, पर होटल से काफी इम्पैक्ट पड़ता है उसकी लोकेशन से, एंड सेफ्टी हर चीज से होटल का बहुत बड़ा लिंक है। एंड उसके अलावा मैं पहले से ही अब मोस्टली मैं कोलैब करती हूँ प्लेसेस के साथ। लाइक अर्लियर आई यूज्ड टू कोलैब विद रेस्टोरेंट्स, बट नाउ आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद होटल्स एज वेल। तो मेरी पूरी आइटनरी प्लान होती है एग्जैक्टली टाइम वाइज। अगर मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, तो जैसे ही मैंने लैंड करा, उसके बाद ट्रैवल टाइम टू होटल, उसके बाद थोड़ा रेस्टिंग टाइम, देन इस टाइम स्लॉट पे मैं इस कैफे जा रही हूँ, देन ये फिनिश करके travel time, then इस कैफे जा रही हूँ, then back to hotel resting, then next day ऐसे याद नहीं होता है। ऐसा कोई इंसिडेंस है इतने ट्रैवल आपने किया है कि वो एक लाइफ लेसन बन गया हो, कि आपको लगा हो कि हाँ यहाँ से मैंने अब ये सीख लिया है? लाइफ लेसन तो सबसे बड़ा यही था जब मैं लंदन मैंने मूव करा था, वो ट्रैवल नहीं था, लाइक आई लिटरली मूव देयर फॉर माय मास्टर्स। तो
तब एकदम से लाइफ बहुत चेंज हो गई थी, इंडिया की लाइफ और लंदन की लाइफ और किसी भी अब्रॉड कंट्री की लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आप अपना कंफर्ट जोन, अपनी फैमिली, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जगह जा रहे होते हो जहाँ के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। पर उसको ओवरकम करने में मुझे 8 मंथ्स लगे। 8 मंथ्स लगे। एंड आपने सुना होगा कि हर कोई डिप्रेशन में चला जाता है बाहर जाके। एंड मेरे बाद और भी लोग आए, बहुत लोगों से मैं मिली, हर किसी की कोई ना कोई उस स्पेस पे होता ही है, सब बताते कि अभी हम डिप्रेशन में हैं। तो अब मैं उस लेवल पे आ गई हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर पाती हूँ, उनको पॉजिटिव थॉट्स दे पाती हूँ कि इट्स ओके, मेरे साथ भी नाउ इट टेक्स टाइम, पर आप ओवरकम कर लो, जस्ट स्टे स्ट्रांग एंड ट्राई टू अडॉप्ट टू देयर। और यही एक चीज है जो आप ट्रैवल करके भी सीखते हो कि आपको अडेप्ट और एडजस्ट करना आ जाता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि ये इजी है, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, पर ये जरूरी भी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आ जाए और आपको लिटरली अडेप्ट करना पड़े किसी भी सिचुएशन में, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप कर लोगे। एंड व्हाट अबाउट फूड? आप डिफरेंट डिफरेंट जगह ट्रैवल करते Yeah. हो तो फूड चेंज हो जाता है Yeah. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम हेल्दी आपको फूड मिले। True. देन हाउ यू मैनेज? ये काफी प्रॉब्लम है, बिकॉज ट्रैवल करने की वजह से आप जिम भी रेगुलर नहीं कर पाते या अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज जो आपको फिट रहने पे मजबूर करती है। बट व्हाट आई प्रेफर इज, इंडियन कंट्रीज में इतना पॉसिबल, लाइक इंडिया की सिटीज में इतना पॉसिबल नहीं है कि आप वॉक करो, पर अब्रॉड आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा वॉक ही करो। वहाँ पे लाइफ कि आप वॉक करके या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो भी आपको वॉक करना पड़ता है, तो उस तरह से आप फिट रह सकते हो। एंड अबाउट ईटिंग, मैं बाहर का खाती तो हूँ, पर मैं माइंडफुल होती हूँ कि मुझे क्या ऑर्डर करना है। आई मेक श्योर कि मैं हेल्दीएस्ट ऑप्शन चूज करूँ। एक चीज, आई एम अ वेजिटेरियन, बहुत डिफिकल्ट रहता होगा। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, पर ऐसा नहीं है लाइक लोग इसको रीजन देके दे स्विच टू नॉन वेजिटेरियन, पर इट्स नॉट कंपल्सरी। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। व्हेन आई से दिस, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस एवरीवेयर यू गो, लाइक इवन इफ दे हैव वीजा में काफी प्रॉब्लम हुई थी, लैंग्वेज बैरियर था, दे ओनली स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती है। एंड ऑल दीज कंट्रीज कंसिडर chicken, eggs to be vegetarian. उनके लिए बस beef non vegetarian है या और different type के meats, but chicken को तो वो veg समझते हैं। They think, oh, you want to eat beans? So मजाक भी बहुत लोग उड़ाते हैं मेरा, but this is my conscious choice कि मुझे vegetarian ही रहना है। I don't want to harm others. This is my thing. I'm not forcing others to convert into vegetarians, but I really appreciate अगर सामने रिस्पेक्ट चॉइसेस की। पर उनके साथ लैंग्वेज में समझाने में, ऑर्डर देने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। गूगल ट्रांसलेटर यूज करके बताना पड़ता था, नो आई वांट दैट, तो मुश्किल था। पर इट्स सो एक मील अनहेल्दी खा रहे हो तो एंड मैं लिक्विड डाइट पे ज्यादा रहती हूँ, तो इफ आई एम ट्रैवलिंग आई ट्राई टू ड्रिंक मिल्क, आई लव मिल्क, पर मैं कॉफी या जूसेस इस टाइप की चीजें ज्यादा खाती हूँ ताकि मुझे कम भूख लगे, और चीज चूज करती हूँ कि जिसमें मुझे प्रोटीन, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है। और यू पैक सम अपने घर से आप कुछ पैक भी करके? That is not possible. That is not possible. अगर आप ऑलरेडी कहीं पहुंच गए हो तो आप घर से कितना लेकर जाओगे? पर यूजुअली लंदन में जब मैं घर से बाहर निकलती थी, लाइक एनी डे, कोई डे आउट है मेरा, मैं किसी प्लेस पे जा रही हूँ, तो मैं थेपला खाने लगी थी काफी, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ गुजरातीज इन लंदन। एंड उससे पहले मैंने कभी इंडिया में थेपला नहीं खाया था, बट व्हेन आई टेस्टेड इट आई लव द टेस्ट। एंड आप पूरे दिन के 4 थेपलाज अपने साथ रख कर लेकर जाते हो, तो आप एक ही थेपला खा के इतना फुल फील करते हो। यू नो इट्स हेल्दी, इट हैज दही, इट हैज बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट्स होते हैं थेपला में, एंड वो लंबे टाइम चल भी जाता है। बहुत आप फुल फील करते हो, स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट। मैं मेरा जो एक्सट्रीम वेट लॉस हुआ था वो ऐसे ही हुआ था। आई स्टार्टेड डाइटिंग and I started
dance classes. I didn't do gym immediately. After 3-4 months मैंने gym भी साथ साथ join करा. But मैं घर का खाना खाती थी. ये भी नहीं है कि मैं कम खा रही हूँ और time पे खाती थी. I used to have dinner before 8. एक के बाद नहीं. And मॉर्निंग में थेपलाज इस टाइप की प्रोटीन पैक फूड अगर आप खाओ एंड देन पूरे दिन आप लिक्विड डाइट ज्यादा प्रेफर करो, स्नैकिंग भी कर रहे हो तो कुछ हेल्दी स्नैक्स खाओ एंड डिनर टाइम पे कर लो, तो आपकी बॉडी पे इमीडिएट इम्पैक्ट आता है ना, आप बहुत जल्दी शेड करने लगते हो. तो अब तक के ट्रैवल में व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन? कौन सी अच्छी? मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि अभी बहुत सारी प्लेसेस मुझे एक्सप्लोर करनी है एंड हर एक प्लेस की कुछ अपनी अलग बात होती है, तो मैं पिक नहीं कर पाऊंगी. बट लाइक एक्सपीरियंस वाइज मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो लगा वो इबीजा का था. एंड आई लाइक पेरिस इक्वली. मैं बार बार ये ट्रिप्स के यू कैन से कि रीसेंट ट्रिप्स थी जो मैंने सोलो भी करी, तो इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन मी. मैंने वहाँ जितने बॉन्ड्स बनाए, मैं इतने लोगों से मिली, वो एंड फ्रॉम all over the world. Like I met a girl from Amsterdam and वो 18 years से ही अपने घर से बाहर रह रही थी. She was from Germany, she moved to Amsterdam and वो अपनी like 18 years about it myself. कोई इतने गट्स नहीं होते हैं लोगों में कि वो अपना सब कुछ छोड़ के कहीं एंड एट अ वेरी यंग एज. तो उनकी लाइफ लेसन भी बहुत डिफरेंट होती है हमसे. वो इतनी कम एज से ही अकेले रहना सीख जाते हैं, अपने आप को खुद मैनेज करना, अपने जो लोग घर में ही स्टार्टिंग से रहते हैं वो ये सब चीजों की कभी सिचुएशन सडनली कभी आ जाए ऐसा तो मुश्किल. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन आई ऑल्सो मेट अ गाय फ्रॉम इटली एंड उन्हें जब पता चला कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, he is always traveling all around the world, but मेरे अंदर कभी इतना करेज नहीं था कि मैं सोलो ट्रैवल कर पाऊँ. पर आई एम डैम श्योर कि आप जब सोलो ट्रैवल करते होंगे तो आपके अंदर आप एक ऐसी पावर डिस्कवर कर लेते होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते. एंड नाउ कम टू सोशल मीडिया. तो उसका क्या रोल रहा एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, कैसी जर्नी? Oh my God, सोशल मीडिया का ही रोल है मेरी लाइफ में एंड आई ट्रूली वाउच फॉर इट कि सोशल मीडिया हैज द पावर टू चेंज योर लाइफ, स्पेशली इन इंडिया राइट एट दिस पॉइंट. आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ. लाइक वड़ा पाव, ओके, उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई, हर किसी के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं उनके बारे में, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखो तो एक स्ट्रीट वेंडर अपने आप को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है. हाउ? Just because of social media. Even Dolly Chaiwala for that example, उन्होंने भी तो social media के थ्रू, it doesn't matter वो किस profession में थे, पर उन्होंने social media से ही अपना impact change कर लिया, अपनी life पूरी की पूरी change कर ली. तो I encourage everyone, it doesn't matter आप lawyer हो, आप teacher हो, या आपको एक फैशन इंडस्ट्री में जाना है, पर योर सोशल मीडिया प्रेजेंस इज योर आइडेंटिटी. आप उसे अपना एक प्रोफाइल की तरह रखो कि आपके बारे में लोगों को पता हो और कंसिस्टेंट रहो उस पे. इट डजंट टेक दैट मच टाइम. आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, पर इफ यू लर्न हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड हाउ टू put yourself out there, you will see the results in no time. And जो आप अपने पूरे करियर में नहीं अर्न कर पाओगे, आप सोशल मीडिया से वो exactly एक मोमेंट में भी अर्न कर सकते हो. It has that much potential. And मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था. I started when I was doing my bachelor's from Amity University, Noida. I was into journalism and mass communication, but मुझे हमेशा से कभी आप किसी चीज़ के लिए meant to be होते हो तो आप वहाँ अपने आप पहुँच जाते हो. तो मुझे हमेशा से था कि मुझे fashion related कुछ करना है. So I started by writing blogs online and then I started with doing shoots, collaborating with cafes, and मैं starting में अपनी pocket money से shoot photographer को pay किया करती थी. I was 17 years old when I started first. So उसके बाद धीरे धीरे चीजें चेंज होती रही. देन आई फाउंड पीपल जो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं. देन हम कोलैबोरेट करके शूट करते. देन आई फाउंड ब्रांड्स जो मुझे क्लोथ्स भेजना चाहती हैं. तो व्हाइल स्टडीइंग
I was doing it silently. तो मेरी स्टडी एक साइड चल रही थी और मेरा सोशल मीडिया जो भी मैं उसके लिए एफर्ट कर रही थी वो भी चल रहा था. सो दीज आर काइंड, वो स्टार्ट किया मैंने ऐसे एंड 7 years पहले इस चीज का बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं था. बहुत लोग बोलते हैं कि आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करा. अब बहुत इजी हो गया है बिकॉज नाउ हर किसी जनरेशन को पता है व्हाट इज सोशल मीडिया. वो खुद भी अब यूज करने लगे हैं. पर एट द बिगिनिंग स्टेज हर कोई यही सोचता था कि क्या करें क्या करें. बट आई डिडंट स्टॉप बिकॉज आपको अगर पता है आप सही कर रहे हो, आप किसी का हार्म नहीं कर रहे और आप अपना भी नहीं कर रहे हो, तो यू शुड स्टिक टू योर डिसीजन. एंड अगर आपकी पैशन है तो आप उसे नहीं छोड़ो. जस्ट कीप गोइंग फॉर इट बिकॉज अगर आपको अंदर से कॉलिंग आ रही है किसी चीज की तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा जो आपको भी नहीं पता है. सो आई केप्ट बिल्डिंग माई सोशल मीडिया. आई केप्ट डूइंग शूट्स रेगुलरली. और कॉलेज में भी बहुत अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी बिकॉज मेरे फ्रेंड्स वो सब सिर्फ एक स्टडी कर रहे थे. तो काफी लोग मुझे एज अ कॉम्पिटिशन भी देखते थे उस टाइम. या कुछ लड़कियां सोचती थी कि ओह शी इज पॉपुलर दिस एंड. तो बहुत फाइट्स और बहुत ड्रामा भी रहा है मेरी कॉलेज लाइफ में. बट मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट. इस टाइम मैं शॉर्ट में बोलूं तो आफ्टर माई बैचलर्स मैंने डिसाइड करा कि मैं एक साल ड्रॉप लेके फुल टाइम सोशल मीडिया पे फोकस करना चाहती हूँ. और मुझे मास्टर्स हमेशा से अब्रॉड से ही करनी थी. बट आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन. मैंने हमेशा लाइक अपार्ट फ्रॉम माई बैचलर्स उसके बाद ऐसी सिचुएशंस हो गई लाइफ में. आई लॉस्ट माई मॉम दैट इंडिपेंडेंट I was a kid, I was relying on family and everything. पर उसके बाद ऐसा हो गया कि जो भी करना है खुद ही करना है. और अभी तो वो पॉसिबल नहीं है पर मैं सोशल मीडिया को फुल टाइम देना चाहती हूँ. देन फैमिली इश्यूज भी बहुत थे. लाइक दे वर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट एम आई for my future because bachelor's complete हो गई and I'm not looking for jobs. I'm not doing any job. And मेरा family background भी काफी like professional. They are BTechs and PhDs. So उनको काफी बस जानना था. They were concerned about me and I took it as a pressure at that time because I was like, let me be myself. Let me do what I want to do. Don't force me. Don't ask me questions. I don't want to explain myself to others. I know what am I doing. And I kept going, and by end of that year I was able to make that much money that I can invest in myself, invest in my education. And then उस टाइम पे भी बहुत confusions थी. It is a complete different story. जब एक बच्चा decide करता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो इतनी confusion होती है कि कौन सी country में जाएं, कौन सा course select करें. और इतने सारे counselors होते हैं, they are always confusing you. वो आपको वो चीजें recommend करते हैं जिनसे उन्होंने tie up किया हुआ है. वो आपको आपके career को करते हैं. So आप खुद एक decision पे उसके बाद भी very lengthy and hectic process. And then जो आपको जाने के बाद तो एक अलग ही तो काफी सोशल मीडिया ने हमेशा हेल्प करी है फाइनेंशियली या मेंटल पीस के वाइज में. जो भी लाइफ में चल रहा होता है मैं अपने करियर से इतना प्यार करती हूँ. लाइक इट इज माई एवरीथिंग. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया माई फॉलोअर्स आर माई एवरीथिंग. आई लव देम. पर मुझे डिफरेंस भी पता है एक रियल लाइफ में और एक सोशल डिजिटल लाइफ में. वो दोनों को मैं अलग रखते हुए भी अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे वो करने को मिलता है जो मैं पसंद करती हूँ. मुझे रिकग्निशन मिलता है, मुझे लोग प्यार देते हैं, फीडबैक देते हैं, क्रिटिसिज्म भी देते हैं. पर अगर मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं उससे कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ. अदरवाइज हमेशा कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा ही आपको. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं लाइक आप के अंदर इतने गट्स कैसे हैं कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे डाल देती हो पर आप कमेंट्स के बारे में सोचते हो. मतलब नेगेटिव फीडबैक भी आता है. हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव. वो बहुत प्राइवेट लोग हो जाते हैं. बट क्या फर्क पड़ता है, वो तो रियल लाइफ में भी लोग बोलते होंगे आपके बारे में. आप इतना कॉन्शियस क्यों हो? बाकी लोग जो सोच रहे हैं सोच लो. आप अपना काम करो, आपको जो करना है. Just be you and keep doing what you love doing. That's all. Very inspiring. But I want to ask, is there any dark side of influencing? कुछ आपने ऐसा फेस किया कभी? Dark side,
ओके, सो इसका मैं आंसर ऐसे देना चाहूंगी कि यही डार्क साइड है। कुछ लोग ट्रोल्स इज फाइन अगर आपको अच्छा, पता है कि आपको कैसे उसको हैंडल करना है, तो इट वोंट मैटर टू यू। एंड एकदम से नहीं, अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो आप वो एक कमेंट अगर नेगेटिव आएगा तो आप उसे पढ़ोगे एंड आपको हर्ट होगा। पर मेरा क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज अगेन एट दैट टाइम, मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी मेरा बहुत ज्यादा वेट था एंड देन मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी आता था लेकिन नेगेटिव भी आता था, पर मुझे कभी उससे फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ओके, दिस इज माई वेट, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई नो आई एम लुकिंग गुड एंड आई एम कॉन्फिडेंट, सो आई डोंट माइंड। वो आपकी सोच है। जो अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो वो उनको रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, आप अपना करो। एग्जैक्टली, अपने ऊपर फोकस रखो, इधर उधर नहीं। अपने लिए गोल्स बनाओ, अपने करियर के लिए इंस्पिरेशन हो। जैसे कोई अगर आपसे बेटर कर रहा है तो उनसे जेलस नहीं होना है, उनको देख के ये सोचना है कि नहीं, ये चीज मिली है तो उन्होंने मेहनत क्या करी होगी, कैसे अचीव किया होगा, उनको थैंक करो एंड उस चीज को अपने रूटीन में लाओ, तो क्या पता कल आप इनसे भी आगे बढ़ जाओ, यू नेवर नो। तो ट्रोल्स की बात हुई, हाँ। एनी ऑफ द बेस्ट कमेंट जिससे आपने अपने आप को और ग्रो किया? मुझे एक बहुत 3-4 साल हो गए इस बात को, पर ये हमेशा याद रहता है। कोई भी मुझसे पूछता कोई एक बेस्ट अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ, तो एक बार मैं टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ऑनलाइन कहीं मुझे नंबर मिला था, तो आई कॉल वन एस्ट्रोलॉजर एंड उनसे मैं अपने करियर रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर कर रही थी एंड उन्होंने बाद में मेरा नेम पूछा। देन आई टोल्ड हिम ट्विंकल शर्मा, एंड क्योंकि जब मैं उनसे करियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही थी तो मैं उन्हें बता भी रही थी कि मेरे थोड़े फॉलोअर्स हैं और मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं। देन बाद में जब उन्होंने मेरा नेम पूछा तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। इज लाइक, आप ट्विंकल शर्मा, आपके इतने फॉलोअर्स हैं? मैंने कहा यस। कहते हैं, यू वोंट बिलीव बट माई डॉटर, आई हैव अ 8-year-old daughter and you are her inspiration. Oh wow. तो वो चीज मुझे इतना टच करी कि कोई फादर मुझे बोल रहा है कि मेरी बेटी की आप इंस्पिरेशन हो, तो आई एम जस्ट थ्रिल्ड एंड सो ग्रेटफुल कि इतने लोग हैं। लाइक ट्रोल्स अलग हो गया, बट इतने लोग हैं। अगर मैं 1 से 10 या 100,000 लोग भी मुझे अच्छे से देखते हैं या अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला पाते हैं मुझे देखकर। रिसेंटली आई वेंट इनटू फिटनेस, आई एम अ जिम रैट नाउ, आई ट्राई टू बी एक्टिव, आई ट्राई टू वर्क आउट एवरी डे। तो मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास के लोगों में भी वो चेंजेस हुए हैं, अपने आप ही वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं। तो आप अगर किसी को बेटर होने के लिए पुश कर पाओ इन एनी वे पॉसिबल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आप अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम मेंशनिंग माय ईमेल आईडी हियर इफ यू वांट टू शेयर एनी फीडबैक और कनेक्ट विद मी फॉर एनी वर्क रिलेटेड थिंग्स, connect with me.